हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हो गया था हमारा, बातें मत करो यार। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, नहीं 7 नहीं 5, पहले 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, बातें नहीं। और जैसे लास्ट क्लास में किया था हमने, साथ साथ नोटिंग किया था आपने, है ना? अभी वही करना है, सिंपल टॉपिक है, साथ साथ नोटिंग करना है बिना बातें करें। बहुत सिंपल टॉपिक चल रहा है, साथ साथ नोट करना है, फास्ट स्पीड में, शॉर्टकट में नोट करना है। मैं चेक करूंगा कॉपी आके, और मुझे पता लगा धोनी 2-2 में उतारती है, धोनी 2-2 का उतारती है, बस नाम नहीं बताया किसका उतारती है, तो मैं चेक करूंगा ध्यान से। बैलेंस शीट ऑफ A&B 1:2, कैपिटल, रिजर्व, पेबल्स, एसेट, इन्वेंटरी, डेटर, बैंक। Partner decide to admit C for 2/5 share. It is agreed that goodwill to be valued 60, asset to be revalued 35. C would bring share of goodwill in cash, half of which is withdrawn. आधा पार्टनर विड्रॉ कर लिया। Proportionate capital, इसको ब्लॉक बनाओ, proportionate capital। 5 क्वेश्चन में थोड़ी बनवाया था, थर्ड में बनवाया था। Proportionate capital आएगा। आगे बोल रहे हैं A&B would bring withdraw necessary cash to make their capital proportionate to the new ratio। तो अगर खाली सेकंड पॉइंट पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर करो एक बार, थर्ड क्वेश्चन में और 5 क्वेश्चन में क्या अंतर है? तीसरा पॉइंट, थर्ड और 5 में क्या अंतर है? उसमें तीसरा पॉइंट नहीं है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो उसमें सिर्फ बोला है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो इसका मतलब क्या है? एडजस्ट में हमने क्या किया था, एडजस्टेड कैपिटल A का, एडजस्टेड कैपिटल B का, इससे हमने इन टोटल से, टोटल कैपिटल से हमने पूरी फर्म की टोटल निकाली थी, वो रिवर्स कैलकुलेट करके, और वहां से हमने खाली C की कैपिटल निकाली थी, सिर्फ C की, क्योंकि वहां बोला C प्रोपोर्शनेट आएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 5 में प्रोपोर्शनेट तो निकालनी है, बट साथ साथ कैपिटल एडजस्टमेंट भी करनी है। आगे बोल रहा है थर्ड पॉइंट में, A would bring necessary cash to make the capital proportional, यानी तीनों की कैपिटल न्यू रेशियो में करनी जो पहले करते थे, तो इसमें C अपने आप ले आएगा, तो इसमें अलग से C की कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है। जो टोटल कैपिटल आपकी आएगी वो तीनों में डिवाइड कर देंगे A B C में, तो ऑटोमेटिक जो C का है वो ले आएगा उसके अंदर, ठीक है? तो अलग से C का निकालने की जरूरत नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी A और B की भी एडजस्टमेंट हो रही है। क्वेश्चन 3 में A और B का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, सिर्फ C लेके आ रहा था प्रोपोर्शनल, ये फर्क है। A और B का कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पे तीनों का एडजस्टमेंट हो रहा है। स्टार्ट करो फटाफट से, सॉल्यूशन 5। रीवैल्यूएशन 35, फिक्स एसेट 15, लॉस A B C, A B दो ही पार्टनर है, 5 और 10, पार्टनर्स कैपिटल अभी कई बच्चे टेस्ट नहीं ले रहे हमारे वीकली वाले, एक दो बच्चों ने जैसे एब्सेंट, लास्ट वीक बहुत एब्सेंट थे बच्चे, और उसके इंप्रूवमेंट टेस्ट में भी एब्सेंट थे। आगे चल के मुझे लग रहा है मॉक टेस्ट में कुछ बच्चे एब्सेंट रहेंगे, तो ये इज इक्वल टू जो आप कर रहे हो एब्सेंट वाले बच्चे, एक कहावत है बहुत पुरानी, बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं, बिल्कुल फिट बैठती है। तो आप बिल्ली को देख के आप टेस्ट आंखें बंद कर रहे हो, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कबूतर बिल्ली खाएगी, ठीक है ना? टेस्ट एब्सेंट होने का वही मतलब है, तो बिल्कुल एब्सेंट मत दो, उल्टा लड़ो उससे, फाइट करो टेस्ट से। नहीं पास हो रहे, इंप्रूवमेंट टेस्ट में पास होके दिखाओ, कोशिश करो। आंखें बंद करने से तो नुकसान ही नुकसान है, ठीक है? अब शॉर्ट में समझ गए तो मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है?
एडमिशन वाला पेपर ही मिला। ऐसा बच्चों को दिया था। धोनी नाम लिखा था सबका। मेरे को तो सर एब्सेंट था मैं। They both were absent. तो एब्सेंट थे तो यहाँ पढ़े तो इधर यहाँ से उठा लीजिए। 30 45 revaluation loss 5 10 जनरल रिजर्व 10 और 20 पहला वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ये आपका निकल कर आया 1 2 वर्किंग नोट नंबर 2 गुडविल एडजस्टमेंट 60,000 ओल्ड रेशियो में 20 40 12 24 24 8 16 24 क्रेडिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट नोटिंग नहीं करना बातें बिल्कुल बंद कर दो बच्चों नोटिंग कर दो साथ साथ सिंपल चीजें चल रही है और फास्ट स्पीड से खत्म करने की कोशिश इन बीस कैपिटल अकाउंट सी आएगा 24 बाय सीज कैपिटल अकाउंट 8 और 16 वर्किंग नोट नंबर 2 आगे बोल रहा है गुडविल कैश में ला रहा है जो कि हाफ पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं बाय बैंक अब मैं गुडविल की एंट्री अलग कर रहा हूं और पोर्शनल कैपिटल आएगा इकट्ठा ही करेंगे बाय बैंक गुडविल की खाली एंट्री कर रहा हूं अभी गुडविल कैश में डाल हाफ पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं टू कैश ब्रैकेट में गुडविल विड्रॉ आपको क्लास में ध्यान नहीं है बच्चों हंसी आ रही है बिल्कुल बातें बंद कर दो 4 और 8 गुडविल विड्रॉ कर लेंगे आधा बोला वो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है हाफ ऑफ व्हिच इज विड्रॉ आधा पूरा विड्रॉ नहीं किया कितना विड्रॉ किया है हां तो इसका आधा कर देंगे 4 और 8 कैश या बैंक जो भी मर्जी करो क्योंकि अभी कैपिटल नहीं बता रहे कैपिटल वर्किंग नोट से निकलेगी तो गुडविल को बोल रहे हैं ना वो लेकर आएगा तो मैं अलग अलग एंट्री कर रहा हूँ एक ही बात है मतलब दोनों एंट्री सेम करते हैं गुडविल की भी और कैपिटल की भी बैंक तो सी कैपिटल गुडविल तो मैंने कर दिया कैपिटल की करेंगे ठीक है टू बैलेंस सीडी निकालो यहां तक बच्चों बैलेंस कितना आ रहा है बातें कर बाय बैलेंस बीडी कितना आ रहा है 39 57 0 बाय बैलेंस बीडी 3957 एंड यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आएगा वर्किंग नोट से वर्किंग नोट नंबर 3 और डिफरेंस टू कैश बाय कैश वर्किंग नोट नंबर 3 क्या मतलब होगा इसका कैपिटल एडजस्टमेंट यस सर
सर कैपिटल इसमें ऊपर नहीं कर सकते। ऊपर तो कर सकते, मैंने बताया था, बट ये इजी रहता है क्योंकि कैपिटल में आपको ये वाली फिगर्स चाहिए होती हैं, एक एक निकल जाता है ना यहाँ से बैलेंस पर। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए रुपीज इन 1000 39 प्लस सर फिक्स कैपिटल कौन सी है? फिक्स कैपिटल अकाउंट कराए तो थे करंट अकाउंट वाले क्वेश्चन, यहाँ पर भी और ये आएंगे। एब्सेंट था तो इसका दिमाग थोड़ा थोड़ा सा सुस्त चल चल रहा रहा है। है। ये चल रहा है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी यार गलती सोच वाली हमने बस कुछ ही दी बातें मत करो बच्चों, यहाँ पे अपना बगलवार का बना तो ये आपको बाहर जाना है क्लास से, चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। ये कैपिटल में नहीं जाएगा, क्या चीज डैश ही रहेगा किसका सी वाले में। अभी डालूंगा ना सी का, वो बाय बैंक टू बैंक फिर आप करके यहाँ पे डैश ओपनिंग तो डैश रहेगा ना, अभी लेकर आएगा अभी बाय बैंक करके, अब लेके आएगा। अभी मैं वहां से निकालूंगा सीडी में डालूंगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा सी का, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए ऑफ बी टोटल कितना आता है बताओ, टोटल 96। दिस इज टोटल कैपिटल of old firm, yes, so total capital of A and B for how much share? 1 minus उसको दे रहे हैं 2/5, 3/5 share, 96 हो गया। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? 96 इंटू 5/3, बताओ बच्चों कितनी आ रही है? 5 95 into 5 160 160 160 हाँ 160 पता नहीं साइड ऑन तो ये सर सही है। हाँ 160 है सर। ठीक है। का फर्क क्यों आ रहा है? दोबारा चेक करना है, ये आंसर सही आ रहे हैं आपके? 39 ठीक है। 30 45 या 10 20 आगे होता है 52 आ रहा है। यार भाई मत किया करो ऐसा, क्या कर रहे हो? जब 100% कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत बताया करो ना। कैलकुलेटर ले लो भैया। और बाकी आप बच्चे भी कैलकुलेट कर लिया करो, एक बच्चे के भरोसे बैठे रहते हो। मैं और किसने बताया था? आपने बताया था कि मेरे साथ में किसने बताया? कोई नहीं, मेरी गलती है। 100% कॉन्फिडेंस हो तभी बोलो, नहीं तो मत बोलो, उससे बढ़िया चुप रहो, ठीक है? सर आप खुद ही कर लिया करो, नहीं है दर्द होगा ही। आपके पास कैलकुलेटर कहाँ है? होना चाहिए। आप बाकी बच्चे भी एक बार कर लिया करो, इतने आलसी मत बनो कि एक बच्चे ने बोल दिया चलो ठीक है सही होगा, एक मिनट है ना? सर, 63 आया था ये। ये है 63 63 आया था। बिल्कुल ठीक है। तो आज टोटल बताओ हाँ फिर से वो करें सर। क्या करें? 10 102 क्या? 102 हाँ। 170 A is new capital, B is new capital and C is new capital.
170 1/5 2/5 एंड 2/5 कितना कितना आ रहा है बच्चों 15 20 34 68 एंड 68 ये आपका आंसर आ गया 34 68 68 बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर ये तो 68 ले आएगा सी बी भी लेकर आएगा कितना कम है उसकी 11 और इसको वापस करना पड़ेगा टू बैंक 34 5 इसको वापस करना पड़ेगा तो यहां पर सी बाय बैंक में बैलेंसिंग फिगर में ऑटोमेटिक ले आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ तीनों ही करनी है लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था हमने खाली यहां तक किया था ए और बी की बेसिस पे टोटल कैपिटल यूनिफॉर्म निकाल के सिर्फ सी की निकाल दी थी मैंने यही फर्क है लास्ट में टोटल निकालने के बाद मैंने सिर्फ सी की निकाली थी ए और बी का एडजस्टमेंट नहीं किया था याद है क्योंकि वहां बोला हुआ था प्रोपोर्शनल कैपिटल बस आगे यहां पर एक लाइन और बोली हुई है थर्ड पॉइंट एक लाइन मेरी बात खत्म होने दो बीच में मत बोला करो थर्ड पॉइंट 5 में थर्ड पॉइंट एक लाइन यहां पे और बोली हुई है A and B would bring withdraw necessary cash to make the capital proportionate to their new ratio. A और B withdraw करेंगे लाएंगे एक एक्स्ट्रा लाइन है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 में नहीं थी ठीक है अब बोलो कहाँ पर वो पिछला ही इसका होगा तो यहाँ पे अब कितना आंसर आएगा 68 माइनस 63 5 आएगा सही बात बड़ी भयंकर गलतियां हो जाती है भाई रॉन्ग कैलकुलेशन मत बताया करो आगे से कोई भी बच्चा 100% कॉन्फिडेंस नहीं है उससे बढ़िया चुप रहो तो क्या ओके मत मारा करो यहाँ पे चलो बैलेंस शीट बनाओ बैलेंस शीट हाँ बीच में नहीं पेपर में सारे वर्किंग नोट्स एक साथ बनेंगे बीच में का मतलब क्या होता है मैं मेन आंसर देखो अलग बनाया वर्किंग नोट्स अलग बनाए बीच में मतलब क्या बीच में कहाँ बनाए मैंने मेन आंसर देखो ये है और वर्किंग नोट साइड में बनाए मतलब लास्ट में बनाने पेपर के अंदर आखिरी में या शुरू में सारे बना दो या लास्ट में सारे बना दो बीच में नहीं होनी चाहिए या स्टार्टिंग में सारे होनी चाहिए लास्ट में सारे होनी चाहिए बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 20 कैपिटल बताओ कितनी है 34 68 68 क्रेडिटर्स बताओ क्रेडिटर्स आपके सेम रहेंगे 25 के कोई चेंजेस नहीं फिक्स एसेट चेंज रहेगा आपका 35 इन्वेंटरी 12 डेटर्स वही 53 के बैंक में काफी सारी एंट्रीज हैं बैंक में 15 में क्या प्लस माइनस करें बताओ गुडविल भी लाएगा है ना 24 गुडविल का प्लस करेंगे और उसके बाद +5 +68 -5 ध्यान दो ये 24 बोर्ड पे ध्यान दो सब बच्चे एक बार बैंक में ये प्लस करना 24 आया ये 5 प्लस करने हैं 68 प्लस करने और ये माइनस जो पे करेंगे इसके अलावा ये दो फिगर भी रह गए गुडविल विड्रॉल भी था ना ये 4 और 8 भी माइनस करना है आपको तो इतनी सारी एंट्री है तो क्या बनाना चाहिए वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट एक नंबर फालतू मिलेगा बैंक अकाउंट पहले एक क्वेश्चन बनवाए भी था आपको याद होगा तो ठीक है सर 10 नंबर क्वेश्चन तो 11 नंबर मिल जाएगा नहीं उसका अलॉटेड नंबर है नहीं मैं पूछ रहा अगर हम ऐसे करके उसको समझ आ जाए नहीं तो उसका अलॉटेड नंबर होते हैं वर्किंग नोट्स के मेन आंसर के तो अलॉटेड नंबर सब चाहे समझ में आ जाए उसको वर्किंग नोट का अलॉटेड नंबर होता है तो मतलब अगर हम ऐसे किए तो नंबर काट सकता है नंबर काटने की बात नहीं है ये अलॉटेड मान लो बैलेंस शीट अलॉटेड 3 नंबर की है बैलेंस शीट में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे वर्किंग नोट का अलॉटेड एक नंबर है उसका ऑलरेडी वर्किंग नोट का अलॉटेड नंबर है इसका अलॉटेड नंबर ठीक है जैसे मैं आपके टेस्ट चेक करता हूं देखा नहीं आपने स्टेप मार्किंग ऐसे आप तो खुद किसी को देते ही नहीं हो स्टेप मार्किंग
ठीक है, कितना आ रहा है बताओ? बैंक 195 वन नहीं, बैंक बैलेंस 95 आएगा 95 टोटल 195 195 सर हम बैंक बनाना पड़ेगा 60 90 क्या कह रहे हो आप? बैंक और बनाए नहीं कर रहे बता दे बना दो, बैंक डाल बना रहे तो चलो। वर्किंग आउट नंबर 4 बैंक अकाउंट बना दो सब बच्चे, बहुत सारी एंट्रीज है बैंक में, बना देना चाहिए। टू बैलेंस बीडी कितना आ रहा है? बैलेंस बीडी चेक करो बच्चों, बैलेंस बीडी है 15 का। उसके बाद बस लेजर पोस्टिंग है, एंट्री को देख देख के आप डाल दो। टू सीज कैपिटल अकाउंट, गुडविल के पैसा आ रहा है 24 बाय एज कैपिटल बाय बीस कैपिटल, गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं 4 और 8। उसके बाद टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, कैपिटल लेके आ रहे हैं 5 and 68। देन बाय एज कैपिटल वापस कर रहे हैं हम एक को 5। देखो निकालो बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी, ये आपका 95 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो अब ये इतना कुछ ब्रैकेट में दिखाने की बजाय सिंपली यहां कर देना ब्रैकेट में वर्किंग आउट नंबर 4। कोई सिंपल लेजर इसको देख देख के पोस्टिंग है, लेजर पोस्टिंग का टोटल कितना आ रहा है बैंक का? टोटल बताओ बच्चों 73 77 97 102 112, ठीक है 112 ठीक है। कंप्लीट हो गए सब बच्चों को? हो गया बच्चों? चलो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7, कुछ खास छोटे छोटे पॉइंट है। नया पॉइंट ढूंढो 7 में, कंपेयर करो 5 7 को। क्या नया पॉइंट है? कंपेयर करो। तुम्हारे नोट्स कहाँ है? तुम्हारे कहाँ है? इसमें एक तो लोन दे रखा है पहली बार, पार्टनर जो नया पार्टनर आने वाला है सी, उसका पहले से लोन चल रहा है फॉर्म में 15,000 25,000, ठीक है। और नीचे सेकंड पॉइंट ने बताया सी लेकर आएगा गुडविल हाफ विड्रॉन, ठीक है वही सेम पॉइंट है। एंड 50% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करनी है, इसमें साथ साथ बोल रहा है ए और बी की जो कैपिटल का टोटल आएगा उसका आधा लेकर आएगा। तो इनका टोटल अगर आ रहा है 102, इसका आधा कितना होता है? 51। मतलब ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट न्यू रेशियो में नहीं करना, वो सिंपल बोल रहा है। बट इसमें खास पॉइंट ये है कि लोन पहले से है। अगर किसी पार्टनर का, नए आने वाले पार्टनर का पहले से ही लोन होता है तो हम लोन को भी क्या बना देते हैं? कैपिटल। ऑटोमेटिकली लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, कई क्वेश्चन में लिख देते हैं लेट्स सी लोन टू बी कन्वर्टेड इज कैपिटल। नहीं लिखा तो भी आपको करना है। अगर किसी पार्टनर का पहले से लोन चल रहा है, आने वाले पार्टनर का, नए पार्टनर का, तो उसकी लोन को भी हम कैपिटल बना देते हैं। कितनी क्वेश्चन देखो, फिगर्स लगभग सेम ही आपकी, सब कुछ वही रहेगा आपका।
हाफ ऑफ इट विड्रॉल बाय पार्टनर वाला पॉइंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इसका आधा हो जाएगा 51,000 ही आएगा आंसर, ठीक है। सी कैपिटल 51,000। कितना लोन चल रहा है उसका देखो पहले से, लोन कितना चल रहा है उसका 25। 51 में से 25 तो लोन से बन जाएगा, बाकी कैश में कितनी कैपिटल आएगा माइनस करके बताओ। 51 माइनस 25, 26,000 वो कैश में लाएगा। तो 51 कैपिटल बनती है उसकी, इसका आधा, टोटल का आधा, ठीक है। उसमें से 25 तो हम लोन से ले लेंगे, लोन को खत्म कर देंगे, बाकी कैश में लाएगा 26। तो ये दो पार्ट में नहीं बनेगा, एक पार्ट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी 102 है। यहां पे आपको लिखनी है सिंपल सी इज कैपिटल 50% ऑफ अबाउट 51,000। यहां पे आपको लिख देनी है 51,000 और बाय बैंक में आपको जो है बाय सी कैपिटल भी करना है। गुडविल का मैं अलग से यहां पर डाल देता हूं। बाय सी लोन, सी लोन 25,000 रुपए लोन से लेंगे एंड बाय बैंक, बैंक में 51 माइनस 25 26,000 रुपए वो कैश में कैपिटल का लेकर आएगा। ये ध्यान रखना। विशाल ध्यान नहीं है क्लास के अंदर आपका, जो मैं लिख रहा हूं आपके आवाज आ रही है। गुडविल का बाय बैंक में लोन कन्वर्ट हो गया कैपिटल में। तो यहाँ पे मैंने एंट्री क्या, जनरल एंट्री पूछ लेते हैं कई बार, अकाउंट टू अकाउंट नहीं, कई बार एंट्री पूछ लेते हैं। तो एंट्री क्या हो रही है, सी लोन अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। लोन को कैपिटल बनाने की एंट्री है, सी लोन अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। 25 और 26 आपको कैश में लाएगा, 51 में से 25 माइनस करके, तो यहाँ पे 51 बचा। बस ये सिंगल पार्ट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसके दो पार्ट नहीं होंगे क्वेश्चन के। यहाँ पे आएगा 3963। क्या सी का लोन आएगा यहाँ पे बैलेंस शीट में, बताओ बच्चों सी का लोन आएगा? नहीं है, क्रेडिटर्स भी नहीं है यहाँ पे। टोटल बताओ, टोटल कितना आ रहा है इसका टोटल? बैंक निकालना है। बैंक ओपनिंग कितना था 15 के बाद 24 गुडविल का लाया प्लस 26 भी लाया, तो टोटल 51 65 आ रहा। नहीं दोबारा चेक करो, माइनस भी करेंगे ना, गुडविल विड्रॉन भी है, विड्रॉन गुडविल भी है 12 53 आया 65 53 टैली हो गया 153। इसकी जरूरत नहीं, ज्यादा एंट्री नहीं है तो काम चला सकते हो। बैंक अकाउंट बना भी सकते हो अपनी मर्जी है, 4 एंट्री है इसमें। बना भी लो 4 एंट्री बैंक, गुडविल लाया, कैपिटल लाया, विड्रॉल करिए, बना दो, वर्किंग नोट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट कर लो, बैलेंस शीट नोट करनी है आपको, कैपिटल अकाउंट नोट करना है, और क्या नोट करना है, वर्किंग नोट नंबर 3 नोट करना है। वर्किंग नोट नंबर 3 सॉल्यूशन 7, इसका हमने सॉल्यूशन 7 है। कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट 3 एंड बैलेंस शीट।
क्वेश्चन 9 में देखो क्या फर्क है। 9 एक नया पॉइंट है 9 में, बताओ। इसको साथ साथ नोट किया करो ना, अभी तक नोटिंग चल रही, कई बच्चों की साथ साथ नोटिंग किया करो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे नोट कर लिया करो साथ साथ ही। गुडविल कैश में निकाल रहा हूँ। तुषार नितिन साथ साथ नोट किया करो, अभी तक चल रहे हैं तुम्हारी नोटिंग। आप भी पहले वेट मैं लिखता हूँ, उस टाइम बातें कर रहे होते हो। क्वेश्चन 9 में गुडविल कैश में नहीं आ रही, ये सबसे मेन पॉइंट है। सिर्फ कैपिटल आ रहा है 50,000, ध्यान दो इधर। सी वुडंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी कैश में गुडविल नहीं लाएगा, सिर्फ क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा। बता पार्टनर्स वुड ब्रिंग नेसेसरी कैश टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट। उनमें भी सी, ये तो सिंपल पॉइंट है, कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना पता ही आपको। अच्छा यहाँ पर सीए में और 12th में डिफरेंस है। 12th क्लास में करंट अकाउंट डेबिट करते थे, अगर पार्टनर्स गुडविल कैश में नहीं लाता करंट अकाउंट डेबिट करते थे। सीए में ऐसी छोटी छोटी अपडेशन वो जल्दी से करते नहीं है, 10-15 साल 20 साल लगा देते हैं। ये जो अपडेशन आई है कि जो करंट अकाउंट डेबिट करेंगे अगर पार्टनर्स कैश में नहीं जा रहा है, इसको आए हुए 10-12-13 साल हो गए, अभी तक सीए में अपडेट नहीं हुआ है। सीए में वही पुराना ओल्ड एंड गोल्ड चल रहा है अभी तक। कैपिटल ही कम कर देते हैं, अगर पार्टनर्स गुडविल कैश में नहीं ला रहा तो जो कैपिटल आ रहा है उसके हम कैपिटल ही कम कर देंगे। और कैसे कम करेंगे, जब गुडविल की एंट्री डाल दोगे ना, ये वाली जो मैं करता हूँ C to AB, ये वाली ध्यान दो, ये वाली एंट्री जब डाल दोगे C to AB और इधर गुडविल जब नहीं आएगी, अभी तो कैंसिल हो जाता है, देखो 24 जो कैंसिल हो रहा है ना, जब यहाँ गुडविल लाएगा ही नहीं तो अपने आप कैपिटल उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सीए में करंट अकाउंट वाला कंसेप्ट अपडेट करते हैं। सीए में हर साल क्या चीज अपडेट करते हैं पता है, लॉ को अपडेट करते हैं, कॉर्पोरेट लॉ, इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट चीज, इंपोर्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेटेस्ट चीजें अपडेट करते रहते हैं। उसी में पूरा टाइम निकल, पूरा साल निकल जाता है उसका। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जो 12th क्लास के टीचर्स या ऑथर्स अपडेट करते हैं फॉरेन ऑथर से मैच करके, वो सीए इतना ज्यादा आगे नहीं है। अभी 2 साल पहले टॉपिक डिलीट करे जो 10 साल पहले डिलीट हो जाने चाहिए थे अकाउंट से, बट चल रहे थे। डेप्शन में एनुअलिटी मेथड था, डेप्शन के अंदर सिंकिंग फंड मेथड था, ठीक है, एक पूरा चैप्टर भी था कोई रॉयल्टी करके। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो 15-20 साल में जाके अपडेट होती है सीए में। तो वही यहाँ पर है, क्या आपको मैच करना पड़ेगा आंसर से आंसर। आप 12th वाला यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, करंट अकाउंट डेबिट नहीं करना होगा, राइट। कैपिटल अकाउंट ही डेबिट करना है, मतलब कम कर देंगे उसका। गुडविल कैश में नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, गुडविल की एंट्री वही करेंगे जो हम करते थे C to AB। अब C to AB में मैंने आपको करवाई थी, कैश में जो गुडविल आती है बैंक टू C, मानो 10, 5, 5 और ये 10, तो ये C से C कैंसिल हो जाता था। अब क्योंकि गुडविल कैश में नहीं ला रहा, आप खाली यही एंट्री कर रहे हो C to AB, तो ऑटोमेटिक उसकी कैपिटल ही कम हो जाएगी। और वही सीए में करते हैं, कैपिटल को ही कम कर देते हैं, ठीक है ना। बस यही करता है, कुछ ज्यादा अलग मतलब खास नहीं है, पुराना मेथड चला रहा है पिछले 50 सालों से, वही थक्का चल रहा है। आपको आंसर से आंसर मैच भी कराना है। हाँ बाकी सेम ही, वैसे तो कर लोगे। चलो क्वेश्चन 11 पे आ जाओ बच्चों, 9th कर लेना, 11th पे आ जाओ, मिलता जुलता ही। करा देता हूँ यार, वैसे कौन सा 9th कर लो 9th। कर लेंगे ना, अरे जब 5 मिनट लगने, 5 मिनट से चलो 5 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। बीडी 30-45, रिजर्व 10-20, कैपिटल में वही आपका 8-16 रहेगा, रिवैल्यूएशन लॉस 5-10, 24, गुडविल विड्रॉल वाली एंट्री नहीं होगी यहाँ पे। बाय बैंक, बाय बैंक में सिर्फ कैपिटल लेकर आएगा, कैपिटल कितनी लाएगा 50,
सिंपल है, फटाफट से नोटिंग कर लो बच्चों। तो 14 नहीं 14 आलस मत करो, आलस मत करो, फटाफट से नोटिंग करो। बाय बैलेंस फ्री बस इतना ही है। रिजर्व रिवैल्यूएशन लॉस, गुडविल की एंट्री वही कर दी हमने C to AD। कैपिटल लेके शिवानी ध्यान दो बोर्ड पे, कैपिटल लेकर आ रहे हैं और कैपिटल अब 26 रह जाएगी उसकी बेचारे, 50 लाया था गुडविल ला नहीं रहा, तो हमने क्या करा, हमने उसकी कैपिटल ही काट दी, कितनी बचा दी 26 बैलेंसिंग फिगर। 12th में क्या करते थे, कैपिटल 85 रखते थे और 24 से करंट अकाउंट डेबिट हो जाता था अलग से, यही फर्क। कैपिटल 85 रखते थे उसको रीचेक देते थे और 24 उसका करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस कर देते थे। बट यहाँ पे हम करंट अकाउंट नहीं कर रहे, पुराना मेथड है, कैपिटल से कम कर देंगे, 26 उसकी कैपिटल बन जाएगी 26। ए और बी का बैलेंस बताना बच्चों कितना आ रहा है, आप नोट कर लो साथ साथ, फिर बाद में टाइम लगेगा। इसी के अंदर वो चेंजेस कर देंगे। 43 आ रहा है सर। क्या चेंजेस करोगे, चेंजेस नहीं करना, 43 और 71 43 4371। अब आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लास्ट लाइन, सी की बेसिस पे आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सी कितनी है आपकी 26 है, ध्यान दो बच्चों। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सी 26 है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितने शेयर के लिए, फॉर 2/5 शेयर। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी हो जाएगी बच्चों, 26 into 5/2 165, नहीं खाली 65। A is new capital, B is new capital, 1/5 2/5। तेरह 26 71। इसको वापस से बाय बैंक में कुछ नहीं आएगा, टू बैंक में आएगा, वापस करनी पड़ेगी 30, इसको वापस करनी पड़ेगी। 71 माइनस 26 कितना होता है बच्चों बताओ, 45। 15 प्लस 50 माइनस 30 माइनस 45, बताओ बैंक कितना आ रहा है, बैंक कितना है बच्चों बताना, दस गलत है, दोबारा करो। प्लस प्लस में और माइनस में फर्क नहीं होता, माइनस में 10 माइनस बोलो ना, फिर इसको बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, यहाँ पे नील कर देंगे।
बैंक में माइनस आ रहा है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यार ये जो ब्रैकेट में आप दिखाते हो ये यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको, 30 प्लस 45 माइनस 15 माइनस 50। बल्कि वही इसकी बड़े बेटर क्या है, बैंक अकाउंट बना दो वर्किंग नोट में, उसका नेगेटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर बैंक आपको नहीं दिखाना, वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट बना के उसका अलग क्रेडिट बैलेंस आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट 10 टोटल बन जाएगा। अच्छा पॉइंट है, कभी भी बैंक का अगर माइनस में आ जाए, ये हर क्वेश्चन में पॉइंट नहीं आता तो ध्यान दो इस पे, कभी भी बैंक का माइनस में आ जाए तो क्या कर देंगे उसको, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड में। फिक्स एसेट 35, इन्वेस्टमेंट, डेटर, अब बताओ यहाँ पर टोटल आ रहा है 69। सिंपल है 100। ठीक है, बैंक अकाउंट वर्किंग नोट करना चाहते हो ये कर सकते हो। बाकी नोट नंबर 4, ट्रू बैलेंस बीडी 15, 2C कैपिटल 50, A कैपिटल, B कैपिटल 30, 45, ट्रू बैलेंस CD 10, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है इसका, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस इज बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर यहाँ पे हमने अकाउंट बना दिए तो फिर ब्रैकेट में कुछ नहीं दिखाना, ब्रैकेट में आपको सिर्फ लिखना है वर्किंग नोट नंबर 4। एक ना अलॉटेड नंबर होता है अकाउंट का, तो अभी लिख लो यहाँ से, देख लो 30 प्लस 45 माइनस 15 माइनस 50, 30 45 माइनस 15 माइनस 50 आ जाएगा। ना ना कुछ नहीं सोच के सर सोच के आते 2:30 बजे तक पढ़ाना है, 2:30 बजे तक पढ़ाना है, तभी तो ट्यूशन ऐड करा दिया। 2:30 बजे तक पढ़ाना है, जितना मैक्सिमम हो जाए उतना पढ़ाना है, बस इतना होता है। बस ये नहीं कि हर क्वेश्चन 10 मिनट देने में आते हैं। सर पढ़ के आते हो तो तुम्हें पढ़ना है यहाँ पे। पढ़ के आता था मैं 12 साल पहले, अब नहीं पढ़ता। इतनी चीजें कर जाओगे, आपको क्वेश्चन बनाता है कि यार पढ़ना है क्या। ये तो आपको घर की सरकार सर बहुत तेजी पढ़ता है। काम है। सर पिछले 4 महीने से ज्यादा आपने ही पढ़ाया है और सबसे लेट आपने सिलेबस दे दिया। कोई ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है, आदत खराब है हमेशा ऐसे। पिछली बार पार्टनरशिप बहुत डिटेल में सुधारो सर, अपनी आदत ऐसे नहीं चलता काम। सुधारना पड़ेगी। परेशान हो गए हम। 10 पेज पे आना पड़ेगा। पिछले बैच वाले बच्चों को कोरोना में लॉकडाउन लग गया था, तो उनको भी जो नहीं पढ़ाया अब पढ़ा दिया मैंने बहुत ज़्यादा। चलो कसर काट दिया हमारे ऊपर। कसर निकाल दी हुई है इसमें मैंने। इन्वेंट्री वैल्यूएशन 1-2 क्लास में खत्म कर देता था मैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और इस टाइप के टॉपिक। उसमें भी 3 4 क्लास लग रही है आपकी, 4 क्लास 3 क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ बच्चों क्या फर्क है। 11 देखो क्या फर्क है, बातें नहीं। 11 क्या डिफरेंस बताओ। आधी गुडविल कैश में लाया, लिखा हुआ है हाफ गुडविल। तो 12th क्लास में इसको भी क्या करते थे आप, 12th क्लास में इसको भी आप करंट अकाउंट करते थे, वो भी आधा करंट अकाउंट करते थे, पूरे के लिए नहीं आधे के लिए। तो इसमें आधा इस साइड यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, कोई करंट अकाउंट चक्कर नहीं है। सिर्फ जो बाय बैंक में 50 है उसमें आधी गुडविल प्लस कर देंगे, आधी गुडविल इसमें प्लस कर देंगे। और सीन है आगे सी वुड ब्रिंग कैश टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट। हाँ तो 11 में थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बाकी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ,
सॉल्यूशन 11। और भी कुछ है इसमें, गुडविल को राइट ऑफ भी करना है। देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है 30-45 जनरल रिजर्व हुई है, लॉस टू गुडविल। बच्चों बातें मत करो, ध्यान दो। टू गुडविल राइट ऑफ भी तो करनी है यहाँ पे। देखो इसमें नया पॉइंट आ गया है, बैलेंस शीट के अंदर पहले से ही गुडविल है 12,000 रुपए। वो राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ करो उसको 1:2 में, कितना आएगा बताओ? 12 को राइट ऑफ करेंगे 4 और ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया। यहां पर बाय बैंक में 50 में कितना प्लस करेंगे? 50 में कितना प्लस करेंगे बताओ बच्चों? आधी गुडविल 62 आएगा। तो दो नए पॉइंट थे, एक तो बैलेंस शीट की गुडविल अंदर है वो राइट ऑफ करनी है, दूसरा वो आधी गुडविल आ रहा है तो कोई बात नहीं, 50 कैपिटल में आधी गुडविल 24 का आधा 12 प्लस करके 62 दे। रिमेनिंग कितना बचेगा यहां तक बैलेंस बताओ? इधर 39। इधर का यस सर। और उधर का बोलो? 63 63 71 81 60 सही है, सही है। 39 63 38। यहां पर कितना आएगा? ये आगे बोल रहा है proportionate on the ratio of C capital, adjusted capital of C, ये आपकी आ रही है 38। 38 का 5/2 करना, 95 का 1/5, 19 38। यहाँ पे आएगा 90 38, डिफरेंस करेंगे 20, कर देंगे 38। 63 माइनस 38 कितना होता है? 25 जो करेंगे। आगे बैलेंस शीट बना लेंगे, कोई बात नहीं। सिर्फ अब ये दो चीज नोट कर लो इसमें, बैलेंस शीट कोई खास नहीं है, बन जाएगी अब तो। और अब तो आई थिंक आपको आदत होगी बैलेंस शीट टैली होने की, जो 12th में नहीं होती अभी तक आदत नहीं पड़ी। देखने की हुई है बस। फटाफट हो रही है ना टैली अब। 12th में इतनी इजीली होती नहीं थी टैली, तो होती कहाँ थी? अब हो रही है ना सर अब आपकी हो जाती है, इसकी भी नोट करना है सर। हाँ ये कैपिटल अकाउंट नोट करना है बच्चों। एक बातें मत करो, कैपिटल अकाउंट नोट करना है आपको, और कैपिटल एडजस्टमेंट वर्किंग नोट 3, बस ये दो चीज नोट कर लो। बैलेंस शीट मैंने बनवाई नहीं है, कर लेना आराम, इजी हो जाएगी। तो मेन ये नोट कर लो, कैपिटल अकाउंट आधी गुडविल आ रहा है तो बस मैंने 12 यहाँ आधी गुडविल प्लस कर दिया। ये वर्किंग नोट नंबर 3 भी नोट कर लो, ध्यान नहीं है बेटा आपकी क्लास में। आप ये 3-4 बच्चे हैं जो बहुत सबसे पीछे चल रहे हैं, अभी आखिरी मौका है इसको इंप्रूव करने का, इंक्लूडिंग सूर्या। आगे में से आगे बढ़ जाओगे, सूर्या, प्रवेशिका, नितिन, शिवानी, नमीशा, आप 5 बच्चे इंक्लूड, रोहित का भी थोड़ा सा पीछे हो गया अभी, टेस्ट वेस्ट नहीं दे तुम्हें, ठीक है? तो ये हाँ 6-7 बच्चे हैं, बट ऐसा नहीं इनमें से भी पास हो जाएंगे, बट पीछे आप टॉप करने वाले हो, नीचे से की गारंटी है मेरी। पास हो जाओ वो ठीक है, मेहनत करके आप थोड़ा और मेहनत करोगे, बट ये पक्की बात है आप नीचे से टॉप करने वाले हो सब बच्चे। सर आपने कहा था ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना, मत देखो, बट पास हो गए। नीचे से टॉप का मतलब फेल भी हो सकते हैं, ठीक है ना? वो नहीं होना। अब ये बोलना मैं चाह रहा हूँ कि आप बहुत ढीले चल रहे हो, मजाक हो गए, सीरियस हो जाओ, ठीक है? सीरियस हो जाओ। सूर्या इस बार कैरेक्टर कंपार्टमेंट नहीं आएंगे फिर आगे, और कुछ बच्चे तो टेस्ट ही नहीं दे रहे थे। सर फाइनल क्या हुआ, टेस्ट देने का फिर से इंप्रूवमेंट आ गई, तो कहाँ नहीं फायदा होता है, आगे लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। इंडिया में मैच हार गए तो वर्ल्ड कप छोड़ के आ जाए क्या?
सही है आपके अरे वो बहुत पूरी हाल इसको दूर वर्ल्ड क्यों कप बनना चाहिए? नहीं ऐसा कहने की बात है, बहुत ऐसा पैक जाने वर्ल्ड कप छोड़ के आ जाना चाहिए। इतनी गंदी नहीं है, आप ज्यादा नंबर तुमने कुछ चीज नहीं तो पाकिस्तान के साथ 35,000 चाहिए। नहीं कल वीडियो भेजा था मैंने। तुम्हारे लिए भेजा था। बंदूक चला रहा था, मैंने तुम्हारी याद आ रही थी कि 35 में मांग रही है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, मैं दिक्कत और से मतलब टीचर की कोई वैल्यू नहीं है, कमा नहीं है। बताओ सर कि आप सर क्या करते तो इस्तीफा करें। मतलब डॉक्टर के दिया होगा लाखों रुपए, टीचर को 1 रुपया नहीं दे सकते। ये क्या बात है? और क्या? कौन सा लाख दे दिया? डॉक्टर के तो लाखों रुपए लग जाते हैं, एक बार एडमिट हो जाओ बस। हम तो 2-4 सप्ते पढ़ जाओ। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। सीरियस सीरियस रमेश जी का Serious. वहां पे बैठे बोल के अरे ना कभी कमा के लगा रहेगा तो ज्यादा लगवा दिया। सर कंटिन्यू 13 तो बैठे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे आइए। सिलेबस करवा के आज तो मुस्कान पूरा जोश में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ बच्चों। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। नया पॉइंट निकालो इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है जो बताया था मैंने। चेंज इन रेशियो में भी आया था एक पॉइंट, ध्यान दो, बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 13 पे सब बच्चों क्वेश्चन 13 पे लिख लो इंपॉर्टेंट, नया पॉइंट है, लास्ट एग्जाम में आ गया था। गुडविल और विषय का 2 बार बता चुका हूं मैं, सर नोट्स और आपने दोनों बार में एक बार भी नहीं सुना। बताओ। कहाँ है नोट्स, कहाँ है? ये दो भाई, नोट्स दे दो। अरे नहीं, गाइड कर लेता। सर मैच नहीं हो रहा? कौन से में आपने डाला ही हाँ डाल दो, नहीं कोई बात पहले नहीं। सीट कहां पे लगी? अब बैलेंस शीट मैच होने का 10 बस। डाल दो, ठीक है। मैंने कहा 26 लिखा था, ऐसा लिखना ही था। चेंज हो गया। क्वेश्चन 13, इसमें लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, नया पॉइंट है, गुडविल टू अपीयर इन द बुक्स। यानी गुडविल बुक्स में शो होनी चाहिए। करवाया था चेंज रेशियो में सेम पॉइंट, रीवैल्यू करना पड़ेगा गुडविल। अब गुडविल का ये एडजस्टमेंट टेबल कुछ नहीं बनेगा, क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन में गुडविल लेनी पड़ेगी, जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, मशीन जैसे लेते हो वैसे ही। तो अंदर 12 की गुडविल है और बाहर है 60। अंदर गुडविल है 12,000 की, बाहर कितने की है? 60 की। तो कितने से रीवैल्यू होगा बताओ बच्चों? गुडविल कितने से रीवैल्यू होगा बताओ? 48 से। तो लॉस की जगह प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आएगा बताओ? 33 का प्रॉफिट आ जाएगा। ए और बी में डिवाइड होगा 1:2 में, 11/22। लॉस नहीं आएगा यहाँ पे। गुडविल की कोई एडजस्टमेंट एंट्री भी नहीं होगी, बल्कि ऐसे क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाते हैं आपके। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 11/22। बैंक में जो है कैपिटल ला रहा है सिर्फ 50 की, सिर्फ कैपिटल लेके आ रहे हो, गुडविल नहीं ला रहा। बताओ इसका बैलेंस बताओ, यहाँ पे कितना है? एबीसी का बैलेंस बताओ। एडजस्टमेंट भी नहीं करनी, फ्री के नंबर इस क्वेश्चन में। पहले 87 दूसरा 50 51 51 87 50। बातें मत करो। एडजस्टमेंट भी नहीं करनी, बैंक अकाउंट भी नहीं बनेगा यहाँ पे, ये भी नहीं बनेगा। और पहला मतलब कितना बढ़िया क्वेश्चन है। न्यू, अब जब ये नहीं करना तो न्यू रेशियो में निकालने की जरूरत नहीं है आपको, कोई वर्किंग नोट ही नहीं है इसमें। न्यू रेशियो भी क्यों निकालते थे? गुडविल के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए निकालते थे, वो भी नहीं निकालना। एक भी वर्किंग नोट नहीं बनेगा यहाँ पे। सिंपल क्वेश्चन हो गया।
इन्वेस्टमेंट नहीं है, गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना ना। गुडविल का है तो सही, रीवैल्यू किया गुडविल को हमने 60 माइनस 12। गुडविल को यहाँ पे रीवैल्यू करना है, क्वेश्चन बोल रहे हैं ना गुडविल टू शो इन द बुक्स, उसको रीवैल्यू करना होगा। ये पॉइंट नया नहीं है, पॉइंट चेंज इन रेशियो में करा चुका हूं। कैपिटल अकाउंट है, कोई काम नहीं है ना। कैपिटल अकाउंट में कोई काम नहीं है उसका, गुडविल का। 35 53 बैंक में एक ही एंट्री है। अरे बातें बंद कर दो बच्चों। नितिन, तुषार, नोटिंग पे ध्यान दो। आप बातें कर रहे हो, नोटिंग नहीं कर रहे हो। जो चीज करनी चाहिए मेहनत वो नहीं करते हो। बैलेंस शीट वो गुडविल शो नहीं करेंगे ऐसे साइड में। तुम वो नोट करिए, तुम क्यों नहीं कर रहे भाई? सर बैलेंस शीट भी करनी है। हाँ बैलेंस शीट करनी है। टोटल बताओ बैलेंस शीट का, ये आना चाहिए 213। सर बैलेंस शीट गुडविल शो नहीं नहीं करेंगे। आ रहा सर कैपिटल। हाँ शो करेंगे कभी तो आएगा। सर कैपिटल साइड तो नहीं आ रही। कैपिटल साइड पे आ जाएगी यार। 188 ट्रेड पेबल आएगी 25। ये आएगा, चेक करो। 130 एक 180 189 94 हो गया। इधर वही आ गया। अच्छा देखो यहाँ बैंक में सिर्फ एक एंट्री है, 15 में सिर्फ 50 प्लस करने के बाद इसके लिए वर्किंग नोट मत बनाओ। एक दो एंट्री है कोई बात नहीं, ज्यादा एंट्री से तो वर्किंग नोट बनाना चाहिए। कितना छोटा, आई थिंक अभी तक का सबसे छोटा क्वेश्चन है। कोई वर्किंग नोट नहीं है, सिंपल छोटा सा रिवैल्यूएशन, छोटा सा कैपिटल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन है क्या जल्दी करा रही हूं ना। वो कहां से लेंगे नोट्स का? क्वेश्चन 15 आवाज है। क्वेश्चन 15 पे आप बच्चों बातें मत करो। क्वेश्चन 15 सब लिखवाएंगे नहीं, लिखवा दो वर्किंग नोट से लिखवा। बातें मत करो बच्चों। गौरव हो तो गया, डाउट पूछ, डाउट ना बताओ। डाउट मेरे से पूछना है, जी जी बहुत हो गया। मेरे से पूछना है डाउट क्लास में। बच्चों आप बातें नहीं करनी है। क्वेश्चन 15 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या नया पॉइंट क्या है बच्चों, ध्यान दो। करंट अकाउंट आ गया, बताया था जब लेट है पर दुरुस्त है तेरा। करंट अकाउंट आ गया, बताया था पहले इन रेशियो में जब करंट होता है सारी एंट्रीज किसमें करते हैं, सारी की सारी एंट्रीज किसमें करते हैं, रिवैल्यूएशन की, गुडविल की, जनरल रिजर्व की, सब करंट में हो जाएंगे। और देखो और इसमें क्या पॉइंट है, रिवैल्यू की है पार्टनर्स टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ सी, ठीक है। और डिफरेंस भी करंट में डालना है, ध्यान दो। कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद जो डिफरेंस आता है टू कैश बाय कैश, वो डिफरेंस भी कहां डालना है, करंट अकाउंट में डाल देना है वो डिफरेंस। तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। क्या बनाना है, एंट्री रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड डिवाइड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज करिए, इसमें कैपिटल भी बना लेंगे क्योंकि एडमिशन है तो छोड़ नहीं सकते उसको। एंड करंट अकाउंट्स लास्ट में क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लो, नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ये ठीक कर दो यहाँ पे 15 की लास्ट लाइन में। ऐसी 16 की भी लास्ट लाइन में ठीक करो, कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स। कैपिटल भी बनानी है, करंट भी बनाना है, दोनों। ठीक है बच्चों। कैपिटल की सबसे पहले एंट्री होगी ना, ड्रॉप डाउन पे। हाँ सिर्फ कैश, और लेके आता है मतलब वो भी लिखो, भी लेंगे, वो भी करेंगे। क्वेश्चन 15, ये 13 था क्वेश्चन जो मैंने पिछले बताया। अभी 15 पे आते हैं। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में वही आ रहा है आपका लॉस 15,000 का, टू फिक्स एसेट 15, लॉस बटेगा ए और बी में 5 10। नहीं मानोगे, बाहर जाना है, नहीं 5 10
30-45। पार्टनर्स करंट अकाउंट इज द मेन अकाउंट, और यहाँ पे ए का करंट आएगा 25 आएगा, और बी का 12 डेबिट साइड में आएगा। ए का 25 आएगा। इस पे लिख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, करंट अकाउंट है, गुडविल की एंट्री भी है, एडमिशन भी है, इंपॉर्टेंट लिख लो 15 में, अच्छा क्वेश्चन। लास्ट में ऐसा तो है 25 आएगा, बी का 12 आएगा, सी अभी है नहीं, ठीक है। जनरल में बांट देंगे 10-20, रीवैल्यूएशन का लॉस आपको डालना है। रीवैल्यूएशन का लॉस 5-10, बातें कम करो बच्चों। न्यू रेशो, वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो 1:2 आएगी। अच्छा, न्यू रेशो पेपर में ऐसे मत कराना जैसे मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, सिखाए थे ना पूरा, ओल्ड शेयर, एडजस्टमेंट, वर्किंग, याद है पूरा ढंग से। ये ऐसे नहीं कि कई सालों से याद है आपके पेपर में, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल एडजस्टमेंट, ए बी एंड सी 60, आपके गुडविल कितने के 60 थी। वेशिका नितिन बंद कर दो, नोटिंग कर लो, समझ लो, नंबर नहीं आएंगे पर टेस्ट में एग्जाम में। क्लास में फोकस करना सीखो। अब चुपचाप पढ़ लो, नहीं तो आपकी बार किसी की आवाज आई, उस बच्चे को बिठा के ब्रेक में एक मोटिवेशन लेक्चर दूंगा, आधे घंटे आधे घंटे का पूरा पीरियड खत्म हो जाएगा। मोटिवेशन लेक्चर बढ़िया सा, अब तुम्हारी मर्जी है। सर आप क्वेश्चन करवाओ बेशक 2-3, ठीक है, बैठे नहीं देख लो सर, बैठे सर टाइम ब्रेक कर कभी स्टूडेंट या आपको मोटिवेशन का लेक्चर देगा। 4 बजे खत्म नहीं होगा। ये जो एंट्री अब करंट से करनी है, 2 A and B's करंट अकाउंट 24 बाय C's करंट अकाउंट 8 और 16। तो ये जो गुडविल की एंट्री पहले आप कैपिटल से करते थे, क्योंकि पहले से करंट अकाउंट दे रखे हैं, तो गुडविल वाली एंट्री भी करंट से करनी है। C to AB जो एंट्री ये आप पहले कैपिटल से करते थे, अब ये एंट्री भी करंट से करनी है, ठीक है। तो यहाँ अगर इस क्वेश्चन की बात करें 12th और CA सेम हो जाते हैं। अगर इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें 12th में भी ये करते थे, CA में भी करते थे। सर बाय सी इस करंट अकाउंट में 16 आएगा ना बी। हाँ 16 है, ठीक है, 8 और 16 ये तो याद हो गया शुरू। परिवेशन नेक्स्ट और क्या पॉइंट है इसमें, देखते हैं। गुडविल एसेट और सी वुड ब्रेक योर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में ला रहा है, बाय बैंक यहीं पे लेना पड़ेगा, गुडविल तो यहीं लेनी पड़ेगी। 24 ध्यान दो, जो गुडविल कैश में ला रहा है, क्योंकि हमने गुडविल डेबिट करी है करंट अकाउंट में। 12th में आप प्रीमियम में लेते थे, याद है? अगर गुडविल कैश में नहीं लाता तो करंट में लेते थे। गुडविल कैश में ला रहे तो अलग से एक अकाउंट खोलते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल, बट वो नहीं कर रहा मैं, करंट अकाउंट से ही कर रहा हूं। तो कैंसिल आउट करने के लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, कैंसिल आउट भी करना है ना उसको। तो बाय बैंक में गुडविल का 24 यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो कैश में ला रहा है वो। कैपिटल जो ला रहा है वो कैपिटल अकाउंट में आ सकता है, कैपिटल जो ला रहा है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। निकाल दो, बैलेंस निकाल दो, कितना आ रहा है करंट अकाउंट 38 टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है 9
ये अभी बैलेंस नहीं होगा, अभी जो है एक दो एंट्री से बची हुई है, एक दो एंट्री से बची, कौन सी बची हुई चेक करके बताना, कौन सी एंट्री बची हुई है इसमें। अभी मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिखवाया था कैपिटल, कौन सी एंट्री वो रहेगी जो इसमें आ सकती हो, सी के बेसिस पे कैपिटल कौन सी एंट्री बची है अच्छी बताओ। शिवानी, रोहित, कोई भी बताओ। कैपिटल का जो भी एक्सेस और डेफिसिट है वो इसमें आएगा। हाँ देखो सूर्या, कैपिटल का जो भी एक्सेस और डेफिसिट होगा वो कहाँ डालना है, करंट, इसको भी छोड़ना पड़ेगा खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बढ़िया क्वेश्चन। बाय बैलेंस बीडी 30-45, ठीक है। अब इसमें बाय बैंक कैपिटल लेकर आएगा वो 50,000 सी, और कोई एंट्री यहाँ पे आएगी नहीं, यहाँ पे सी के बेसिस पे टोटल कैपिटल निकालनी है। वर्किंग ऑन 3 कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ सी फॉर 2/5 शेयर 50,000। नॉर्मली हम लेते थे यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल, बट क्योंकि वो एडजस्टेड पहले जो है करंट में आ गया सब कुछ, तो एडजस्टेड नहीं, सिंपल लेना, 50,000 लेना। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 50 इंटू 5/2 कितना आएगा, 125। ए न्यू कैपिटल, बी न्यू कैपिटल 1/5 2/5 25-50। टू बैलेंस सीडी यहां पर आपको करना है वर्किंग नोट नंबर 3 से 25-50 उसके बेसिस पे ये लिखना चाहो, यहाँ पे लिख सकते हो सी न्यू कैपिटल, ठीक है, सी न्यू कैपिटल 125 इंटू 2/5। नितिन राइटिंग ज्यादा मत देखना, फैंसी राइटिंग लिखी है मैंने थोड़ी, भी क्या लिखा है वो लिखा है, तो सब ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। बोल बोल बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों, मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन। एक की 30 है और होनी चाहिए 25, डिफरेंस 5 का, कहाँ डाल दें, कहाँ डालना है, टू कैश, टू ए करंट अकाउंट, तो इसकी एंट्री यहां पर आएगी बाय ए कैपिटल, कैपिटल से आ गया 5, यहां पे आओ, बी का 45 है, होना चाहिए 50, तो बाय 20 करंट अकाउंट 5, इसकी एंट्री डेबिट में जाएगी, टू 20 कैपिटल अकाउंट, सिंपल 5, और सी का तो है उसके बेसिस पर निकालेंगे, बस हो गया। बैलेंस सीडी निकाल दो दोनों का, इसका बैलेंस सीडी और इसका तो निकालिए, निकालो कितना आएगा, 43, और इसका बताओ 36 माइनस 22 27 9, और इसका तो कैंसिल ही हो गया, 0, जी। 43 and 9 कैपिटल अकाउंट पहले डाल देते 25 50 50, कैपिटल 25 50 50, करंट अकाउंट डाल देते हैं, हाँ बिल्कुल, ओपनिंग बैलेंस नहीं देने का मतलब जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस का मतलब ये थोड़ी कि आगे एंट्री तो आ सकती है। करंट अकाउंट्स, और अभी तो चलो दोनों क्रेडिट आ रहे हैं, कई बार उधर आ जाता है बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस आएगा तो एसेट्स में दिखाएंगे, ये पहले आ चुका है। करंट अकाउंट ए का और बी का 43 and 9, फिक्स एसेट में आएंगे ये आपका 35 एंड गुडविल यहाँ पे नहीं आएंगे, दैट इज 53K एंड कैश, बताओ कैश कितना आएगा, 15 में क्या प्लस करें, 15 प्लस
इकट्ठा ले लेता हूँ मैं। कैपिटल आ रहा है 50 और गुडविल आ रहा है 44, 74 इकट्ठा ले लेते हैं, कितना आएगा 89। हाँ कई सालों से याद है। टोटल बताओ बैलेंस शीट का। 177 आना चाहिए। कब किया? दोनों साइड पे किया। 150 130 142 187 बढ़िया क्वेश्चन था। करंट अकाउंट्स भी सीख गए। 12th में वीक पॉइंट्स होते थे बच्चों के, करंट अकाउंट्स जब भी आते थे तो वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आपके धीरे धीरे। पार्टनरशिप देखो है इजी बट लेंथी बहुत है, पता नहीं क्यों इतना लेंथी बना रखा है। उसके हिसाब से नंबर होने चाहिए, या तो 40-50 नंबर का होना चाहिए। बहुत लेंथी है, मतलब एक दिन तो मैं आपको फास्ट करा रहा हूँ तो 20-22 दिन में हो जाएगा, 10 के आसपास स्टार्ट हुआ था। नहीं तो कम से आराम से कराओ ना इसको। मैं जो जैसे शुरू पढ़ा 1.5 महीना कहीं नहीं जाता, ये 1.5 महीना आराम से धीरे धीरे चला के। इससे भी आराम से कर बात करो। अब फास्ट चल रहा है पार्टनरशिप, तो स्पीड से चला रहा है। दो ही क्वेश्चन होते थे जिनके डे में 2 ज्यादा 3 तो बड़े ही तो थे। नहीं बड़े तो ठीक है बट फास्ट चल रहा है काफी। फास्ट चल रहा है, नंबर ऑफ क्लासेस भी ज्यादा हो रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हो रहे हैं पर क्लास, सब चीज फास्ट ही हो रही है पार्टनरशिप में आपकी। ओके सर, डन। छुट्टी, लंच। अरे यार बस सर कभी रैप भी कर दिया तो बंद कर दो। सर इतना तो चलता है। नहीं यार, क्वेश्चन मुझे प्रिंट आउट ज्यादा देने चाहिए थे आपको। 25 तो हो ही गए, और कितना लेगा? एक समय अभी अरे सर एक सर आप क्वेश्चन उसको रहेगा। बताने नहीं जाना। कभी रैप भी कर दिया तो बच्चों पे 5 मिनट में क्या हो गया? सर ये बात बड़ी हो गई। क्या कह रहा है? सर ने जाना कि हमारे बात वीडियो हो गए। एक क्वेश्चन और हो जाता है यार। मैं करता हूँ।